यूपी में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है कोविड वैक्सीनेशन। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूपी सरकार को पत्र लिखा है। यूपी में कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने सभी सीएमओस को पत्र लिखा है। पत्र में कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कन्नौज, हरदोई, लखीमपुर खीरी और गाजीपुर में वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है। नोएडा, महोबा और बागपत में वैक्सीनेशन की गति को सराहा गया। इसमें गाजियाबाद और मेरठ में भी वैक्सीनेशन की सराहना की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑन द होल संपूर्ण रूप से देखा जाए तो वैक्सीनेशन की जो दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने महानिदेशक ने पत्र लिखा है सीएमओस को कि तेजी लाई जाए वैक्सीनेशन में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लेकर चिंतित है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर चिंतित। राष्ट्रीय औसत से पीछे है उत्तर प्रदेश। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी वेव की तैयारी के लिए मैन पावर निर्धारित की गई है। 10 बेड्स के पीआईसीयू पर 10 नर्सेज और 6 डॉक्टर्स तैनात होंगे। एक बाल रोग विशेषज्ञ भी तैनात होगा। हर शिफ्ट में 2 डॉक्टर तैनात रहेंगे। एक शिफ्ट में कम से कम 3 नर्सेज तैनात रहेंगे। 6 वार्ड बॉयज और सफाई कर्मचारी भी तैनात होंगे। 2 फिजियोथेरेपिस्ट, 2 ईसीजी और एक्सरे टेक्नीशियन मौजूद रहेंगे। और इस बाबत शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो तीसरी लहर को लेकर, संभावित तीसरी लहर को लेकर और विशेषज्ञों की राय को देखते हुए शासन अलर्ट। लखनऊ चलते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। शैलेश, अभी मैं दर्शकों को बता भी रहा था, अपडेट भी कर रहा था कि क्या तीसरी लहर को लेकर तैयारी है और कैसे मैन पावर डिप्लॉयमेंट किया गया है, नर्सेस का, वार्ड बॉयज का, डॉक्टर्स का, सफाई कर्मचारियों का। ऐसा लगता है इस निर्देश को देख के कि बहुत बारीकी से सोचा गया है, समझा गया है, पिछली चीजों से सबक लिया गया है। लेकिन दूसरी ओर वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो पत्र लिखा है वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। शैलेश, बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तीसरी लहर जो संभावित है उसको लेकर, देखिए क्योंकि दूसरी लहर, जैसा आपने अभी कहा अभी कि दूसरी लहर में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि तैयारियां मुकम्मल नहीं थी और ऐसा था कि जब पहली लहर खत्म हुई तो लोग थोड़ा निश्चिंत हो गए, लापरवाह हो गए, चाहे वो सरकारी सिस्टम के लोग ही क्यों ना। उसी का नतीजा था कि जब दूसरी लहर आई, या ये कह सकते लोगों को उम्मीद कम थी, दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, बड़ी संख्या में लोगों की जान ली गई। और इसके बाद अब जब तीसरी लहर की पहले से संभावना है तो उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या अस्पताल हैं वहाँ पर मैन पावर जो पीआईसीयू होंगे, यानी पीडियाट्रिक्स आईसीयू, वहाँ पर मैन पावर का निर्धारण कर दिया गया है। क्योंकि देखिए बच्चों के केस में जो मैन पावर की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है अगर उम्मीद की जाए, कंपैरिजन किया जाए बड़े लोगों के मुकाबले। इसलिए वहाँ पर मैन पावर जो है वो ज़्यादा लगेगी। दूसरी चीज़, उस मैन पावर की ट्रेनिंग का काम आज से शुरू हो जाएगा। लखनऊ में पीजीआई और केजीएमयू को जिम्मा दिया गया है कि प्रदेश के 52 मेडिकल कॉलेज के जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनकी ट्रेनिंग देंगे। और आज सबसे पहले शुरुआत होगी प्रयागराज से। वहाँ के जो 27 डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। बाल रोग जो विशेषज्ञ हैं उनको तैयार किया जाएगा। दूसरी जो आपने बात कही वैक्सीनेशन को लेके, तो देखिए निश्चित रूप से वैक्सीनेशन को लेके जिस तरह का पत्र आया है केंद्र से, जो टिप्पणी उसमें की गई है वो वाकई में उत्साहजनक नहीं कही जा सकती है। और उसमें साफ कहा गया है कि अगर पहली डोज की बात करें तो जो राष्ट्रीय औसत है वो 32% से ज़्यादा है, जबकि अगर हम यूपी में बात करते हैं तो वो लगभग 19.5% जो है वो औसत निकल कर आ रहा है, यानी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम। इसी तरह से अगर हम देखते हैं जो सेकेंड डोज लेने वाले लोग हैं उनका राष्ट्रीय औसत जो है वो 7% से ऊपर है, जबकि अगर उत्तर प्रदेश की औसत की बात करें तो वो 5% से कम है। तो यानी वहाँ पर भी पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर जो 75 जिले हैं उनकी समीक्षा भी की गई है, जिसमें 5 जिलों में जो हालात हैं वो सबसे खराब बताए गए हैं कि वहाँ पर सबसे खराब स्थिति चल रही है टीकाकरण को लेकर। और इसके बाद जो एनएचएम की जो एमडी हैं अपर्णा यू, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है सभी सीएमओ को और टीकाकरण जो है उसको बढ़ाने के लिए कहा है। पहली डोज और जो दूसरी डोज है उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करके दिए हैं कि इतने फीसद जो टीकाकरण है वो पूरा किया जाए।
तो देखिए निश्चित रूप से थर्ड वेव की तैयारी है, लेकिन थर्ड वेव का ही हिस्सा माना जा सकता है जो टीकाकरण अभियान चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चों के लिए तो थर्ड बिल्कुल वेव ठीक कहा खतरनाक है ही, ज्यादा हाई रिस्क पर है ही, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि जो बड़े लोग हैं वो इसकी चपेट में नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है उन्हें भी सुरक्षित करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, और उसके लिए टीकाकरण का जो सुरक्षा कवच है टीके का, वैक्सीन का, वो सबको मिले। अब इस बात को शैलेश, सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल और ठीक कहा इसके आपने लिए कि तीसरी वेव की तैयारियों का ही हिस्सा है टीकाकरण, और उसमें तेजी लानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बहुत साफ भी कर दिया है अपने पत्र में, और जाहिर सी बात है उनकी बात को गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए आने वाले दिनों में। शैलेश, हमारे साथ बने रहिए आप।